वेलकम टू माय चैनल सरिता क्लासेस RBSC इन हिंदी। आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान पाठ 9 पौधे के विभिन्न भागों को कंटिन्यू करेंगे। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनके लिए पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलो आज हम जड़ के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। जड़ जो कि भूमि के नीचे पाया जाता है, तो भूमि में मिट्टी से ये जड़ें जल यानी कि पानी और खनिज लवणों का अवशोषण करके पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करते हैं। तो जड़ का मुख्य कार्य जो है वो है मृदा से जल व खनिज लवणों का अवशोषण करना। जड़ें पौधों को स्थिरता प्रदान करती हैं। जड़ें मृदा के कणों को जकड़े रखने का कार्य करती हैं, जिससे वे मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होती हैं। और जड़ें जो हैं वह मृदा से जल व खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं। ये जड़ों के कार्य हैं। क्या सभी पौधों में जड़ें समान होती हैं? क्या बड़े पौधे यानी कि वृक्षों को जड़ सहित उखाड़ा जा सकता है? क्या रेगिस्तानी पौधों की जड़ें एवं सम वातावरण के पौधों की जड़ों की संरचना समान होती है? आइए इन प्रश्नों का उत्तर खोजते हैं। पौधे में मुख्य रूप से 2 प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, मुसला मूल और रेशेदार मूल। मुसला मूल के उदाहरण हैं आम, नीम आदि, और रेशेदार मूल के उदाहरण हैं मक्का, गेहूँ, प्याज और गन्ना। जैसा कि ये चित्र है मुसला मूल का, इसके अंदर मुसला मूल वे मूल होते हैं जिनमें कि वे जड़ें जिनमें एक मुख्य जड़ होती है। देखिए यहाँ पर पास में से कि यह एक मुख्य जड़ है और इससे पार्श्व में दूसरी जड़ें निकलती है। इसके साइड में देखो बारीक बारीक दूसरी जड़ निकली हुई है। इसी तरह से इसमें मेन जो होती है मुख्य मूल, ये मुख्य जड़ है, और इस दूसरे चित्र में भी पार्श्व में छोटी छोटी जड़ें निकली हुई हैं। अतः मुसला मूल वे मूल होती हैं जिनमें एक मुख्य जड़ होती है और इससे पार्श्व में दूसरी जड़ें निकलती हैं। इन्हें मुसला मूल कहते हैं। ये मुसला मूल की परिभाषा है और उदाहरण हम पहले बता चुके हैं, आम और नीम। दूसरी प्रकार के मूल हैं रेशेदार मूल। इनमें कोई मुख्य जड़ें नहीं होती हैं। सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं। सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं गुच्छे के रूप में, रेशे के रूप में, है ना। तो ऐसे जो मूल हैं उन्हें रेशेदार मूल, और एक और नाम है इसका जकड़ा मूल भी कहते हैं। और उदाहरण आपको पता ही है, मक्का, गेहूँ, प्याज, गन्ना इत्यादि। यहाँ मैंने जो चित्र ले रखा है वो घास का है जो गुच्छेदार है और रेशेदार मूल का उदाहरण है। तो रेशेदार मूल की परिभाषा यह है कि इनमें कोई मुख्य जड़ें नहीं होती हैं। सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं एवं एक गुच्छे के रूप में होती हैं। इन्हें रेशेदार मूल अथवा जकड़ा मूल भी कहते हैं और उदाहरण है मक्का, गेहूँ, प्याज आदि। क्या आप ऐसी किसी जड़ का नाम बता सकते हैं जिसको सब्जी के रूप में अथवा कच्चा भी खाया जा सकता है? गाजर और मूली। कई पौधों की जड़ें भोजन संग्रह भी करती हैं। तो यहाँ पर कुछ सारणी है। खाद्य संग्रहण करने वाले जो मूल है वो गाजर, मूली, शकरकंद। आरोहण यानी कि सहारा देने वाली है मनी प्लांट। जनन के लिए है डहेलिया, और सहारा प्रदान करने हेतु गन्ना और बरगद। पढ़े हुए बिंदु जड़ में से हम कुछ अभ्यास कार्य आपके लिए लेकर आए हैं। पहला प्रश्न, पौधे के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? दूसरा, पौधे का वह भाग कौन सा है जो जमीन के नीचे होता है? तीसरा, जड़ का मुख्य कार्य क्या होता है? चौथा, किसकी जड़ों को सब्जी बनाकर अथवा कच्चा भी खाया जाता है, नाम बताएं। पांचवा, पौधे के विभिन्न भागों का नामांकित चित्र बनाओ। इन प्रश्नों के उत्तर में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इन नोट्स की PDF फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।